नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। राजस्थान में बहुत सारे लोग नाच भी रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है पैसा मिलेगा, मगर बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं। उनके लिए भी कहा है रगड़ाई होनी चाहिए, बिना रगड़ाई को किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए। युवाओं के सभा में कहा था। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के बेरोजगार युवा बड़ी संख्या में खून के आंसू रो रहे हैं। आज उम्मीद थी कोई फैसला आएगा, मगर ऐसा फैसला आया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। राजस्थान हाई कोर्ट में रीट 2021 में पेपर आउट को लेकर याचिका लगी हुई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच एसओजी की एसआईटी करेगी और हाई कोर्ट इसकी निगरानी करेगा। अब सवाल उठता है कि एसओजी अगर इतनी ईमानदार होती तो आज प्रगति रिपोर्ट लेकर जाती और कहती कि हम यह जांच कर रहे हैं, मगर कोर्ट ने कहा 6 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट पेश करें, उसके बाद हाई कोर्ट अगला डिसीजन लेगा। यानी जो 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं वो न इधर के रहे न उधर के रहे। अब रीट लेवल 2 वाले शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं कि दोषियों को गिरफ्तार करो, उन्हें बाहर करो और हमने मेहनत की है, हमें तो न्याय दो। मगर राजस्थान सरकार उनकी भी नहीं सुन रही है। अब एसओजी जिस तरह से जांच कर रही है, न जाने कितने दिनों में बकौल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जितने पेपर लेने वाले हैं 300 साढ़े 300 उनको पकड़ेगी और तब तक 23-24 जुलाई का वह डेट भी निकल जाएगा जब रीट 2022 की परीक्षा होनी है और उसी में ये रीट लेवल 2 वाले भी परीक्षा देंगे। और रीट लेवल 1 के लिए तो एसओजी पहले ही कह रही है कि कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, ऐसे में वो जांच होगी नहीं। और बीजेपी कह चुकी है कि हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई की जांच कराएंगे, यानी नौकरी लग भी गई तो तलवार लटकी रहेगी। अब ये पूरा मामला समझ में आया नहीं। अगर राजस्थान हाई कोर्ट याचिका खारिज कर देता तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट जाने का भी दरवाजा बंद हो गया है और एसओजी की एसआईटी न जाने कितने दिनों तक जांच करती रहेगी और यह मामला लटकता रहेगा। जो नौकरी पा गए उनके ऊपर भी तलवार लटकता रहेगा, जो नौकरी नहीं पाए इस धांधली से वो तो गए ही, क्योंकि सिलेबस तो बदल ही गया है और बढ़ भी गया है। ऐसे में उनकी मेहनत तो गई। ये इस पूरे मामले में कहीं फंसे हैं तो ये बेरोजगार फंसे हैं जिन्होंने खून पसीने की मेहनत से तैयारी की थी। अब कहा जा रहा है कि क्या कोर्ट की निगरानी के बावजूद एसओजी की एसआईटी की इतनी हिम्मत होगी कि डीपी जारोली को गिरफ्तार कर सके। सुभाष गर्ग या फिर गोविंद सिंह डोटासरा जो बार बार कहते हैं कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे पूछताछ करे, ऐसा लगता नहीं है। अब जितना बड़ा कोचिंग घोटाले की खबरें सामने आ रही है कि पेपर आउट करने में ये कोचिंग का खेल है, एसओजी उस एंगल को छू ही नहीं रही है तो कोर्ट निगरानी करके भी क्या करेगा। और प्रगति रिपोर्ट ही 6 अप्रैल तक सौंपनी है और तब तक कोर्ट कुछ करेगा नहीं। कोर्ट उस वक्त सुनेगा कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है, तब तक रीट 2022 की परीक्षा हो जाएगी। तो फिर फंसा कौन? बेरोजगार ही फंसे। इसीलिए यह पूरा फैसला बेरोजगारों को भ्रमित करने वाला है। उन्हें न्याय मिला नहीं। हालांकि 28 फरवरी को एक और फैसला आना है, पर उसी एसओजी को जांच दी गई है जो एसओजी यह बताने पर आग बबूला हो जाता है कि क्या आपने उनसे पूछताछ की है, इनसे पूछताछ की है। स्ट्रांग रूम के जिम्मेदार बीएस बैरवा तक को इंट्रोगेट नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं एसओजी कैसे जांच कर रही है। खैर, अब देखते हैं हाईकोर्ट क्या निगरानी करता है। हाईकोर्ट में जिस तरह से आरएस मेंस को लेकर एक खुशी की लहर थी, फैसले के बाद वह भी काफूर हो गई है। 1 महीने का ही समय मिला है उन्हें। राजस्थान सरकार से वो 2-3 महीने का समय मांग रहे थे, लेकिन खैर 1 महीने का समय मिल गया है। लेकिन प्री वाले मामले पर 2-2.5 महीने की सुनवाई के बाद रिजल्ट को फिर से बनाने के लिए कहा गया था, मगर 1 दिन की सुनवाई में डबल बेंच ने उस सारे फैसले पर रोक लगा दी है।
अब पब्लिक है, सब जानती है। बात कर लेते हैं कि राजस्थान में बहुत लोग नाच भी रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया कि बजट के बाद हर जगह नाच गाने और आतिशबाजी का प्रोग्राम हुआ और कांग्रेस के नेता अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, हर जगह शेयर कर रहे थे। इसीलिए कहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा जादूगर, राजनीति का जादूगर शायद ही राजस्थान में कोई हुआ होगा। बिना किसी बजट प्रावधान के राजस्थान के 3 लाख कर्मचारियों को नचा दिया। अब 2030 में जो मुख्यमंत्री होगा उसे यह देना होगा, मगर बजट में प्रावधान अभी से करना चाहिए था। अगर पुरानी पेंशन योजना लागू करनी थी तो, मगर कोई प्रावधान नहीं है कि पैसा उस पेंशन के लिए कहां से आएगा। उसके बावजूद कर्मचारी नाच रहे हैं कि 2030 में मिलेगा। बिना बजट प्रावधान के पुरानी स्कीम को जागृत करने का ऐलान कर दिया और कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा तो आपने दिया नहीं है, जो पैसे जमा होंगे वही तो 2030 में मिलेंगे। मगर सब इस मूड में है कि सरकार ने कहा है नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। हर जगह जिस तरह से बजट घोषणाएं हुई है, कोई पूछे इनसे कि पैसा कहां से आएगा तो कहते हैं हम मांगने नहीं जा रहे हैं, हम लाकर दिखाएंगे। पुरानी बजट घोषणाओं को लेकर कौन पूछता है? आपको याद है 2020 में, 21 में क्या घोषणाएं हुई थी? बस आप तो मस्त होकर नाचिए इस उम्मीद में कि पैसा मिलेगा। मगर आईफोन जो मिला था लौटाना पड़ा है। अब इस बात को लेकर बहस चल रही है कि कौन कौन लौटाया है, कौन कौन नहीं लौटाया है। बीजेपी में यह भी देखा जा रहा है कि सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के कहने के बाद किस गुट के किस नेता ने आईफोन नहीं लौटाया है। हालांकि अभी समय है, लौटा देंगे, मगर उन नामों को लेकर अभी से चर्चा चल रही है कि क्या आईफोन लौटाने को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के घर में सेंध लगा दी है। कह रहे हैं कांग्रेस के नेता क्या क्या लौटाओगे? फ्लैट भी दिया है, आईपैड भी दिया है, लैपटॉप भी दिया है, सब कुछ लौटा नहीं सकते। मगर इस बात को लेकर चर्चा है कि आधी रात में फैसला लौटाने वाला क्यों हुआ, और इसे लेकर भी चर्चा है कि जब 200 ही विधायक हैं तो 203 आईफोन 13 क्यों आए थे, ये 3 किसके लिए आए थे। खैर, इस तरह की गपशप होते रहते हैं। अब सरकार इन मसलों पर तो जवाब दे नहीं सकती है, मगर सतीश पूनिया ने माफी मांग ली है। माफी मांगने में सतीश पूनिया ने देरी की, कल ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। मगर हैरत अंगेज तेजी तो राजस्थान महिला आयोग की थी। अब बताइए, नागौर की उस महिला का शव इतने दिनों तक मोर्चरी में पड़ा रहा, राजस्थान महिला आयोग को कोई संज्ञान नहीं आया। इतने महिलाओं के, बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटना सामने आ रही थी, मगर महिला आयोग को कभी ऐसी तत्परता दिखाते हुए हमने देखा नहीं था। क्या तेजी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। काश इसी तेजी के साथ जो रियल मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं, उन पर भी राजस्थान महिला आयोग संज्ञान लेती तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते कि महिला अत्याचार में राजस्थान नंबरों की श्रेणी में है। इसीलिए कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जादू के पिटारे से जो निकाल कर दिया है उसके लिए तो राजस्थान की जनता खुश है ही, जो नहीं दिया है उसके लिए भी जनता सोच रही है रोएं या हंसें। यही तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।